तो एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ने से पहले आपको फंक्शंस की कुछ बेसिक्स नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए फंक्शन की कुछ बेसिक्स चीज़ों के बारे में जानते हैं पहले। तो ये 2 पॉइंट्स है कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट व्हेन द फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव। तो किसी फंक्शन का इन्वर्स तभी होगा जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो, और फंक्शन को बाइजेक्टिव होने के लिए 2 चीज़ों का और फॉलो होना चाहिए। वन फंक्शन वन वन होना चाहिए और फंक्शन ऑन टू होना चाहिए। वन वन के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं और ऑन टू के लिए हम देखेंगे कोडोमेन इक्वल टू रेंज। तो ये दोनों चीज़ मैं आपको शॉर्ट्स में बता दूंगा कि कैसे देखते हैं। और दूसरा पॉइंट्स ये है कि कोई फंक्शन गिवन है ए टू बी, जब उसका हम इन्वर्स निकालेंगे तो वो बी टू ए हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे अगर ये डोमेन है और ये इसका कोडोमेन है, जब हम उसका इन्वर्स निकालेंगे तो जो डोमेन होगा वो कोडोमेन बन जाता है और जो कोडोमेन होता है वो डोमेन बन जाता है। तो ये उसका हो गया डोमेन और ये हो गया कोडोमेन। तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स थे जो फंक्शंस के बारे में जो आपको बहुत ज़रूरी है जानना। तो अब कोई हम फंक्शन लेंगे, अब देखेंगे कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कराने के लिए हमें क्या क्या कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। तो जैसे देखते हैं, तो ये हमने यहाँ पे ले लिया y इक्वल टू में साइन x, और जो कि रियल नंबर से लेके -1 से 1 तक डिफाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर्स है और जो इसका जो कोडोमेन है -1 से 1 है। तो अब इसका ग्राफ बनाएंगे। तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। तो आप इसमें पहले इसको चेक करेंगे ये फंक्शन बाइजेक्टिव है तो है कि नहीं है। तो बाइजेक्टिव होने के लिए आपको मैंने बताया था कि वन वन और ऑन टू देखते हैं। तो वन वन के लिए मैंने बोला था हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो ग्राफ है इसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे ऐसे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट कर रही है लाइन। तो ये फंक्शन वन वन नहीं है, ये फंक्शन है हो गया मैनी वन। अब ऑन टू के लिए चेक करेंगे तो इसका जो रेंज है वो क्या है। रेंज यहाँ पे इसका -1 से 1 के बीच में ही लाई कर रहा है रेंज। तो इसका कोडोमेन भी -1 से 1 के बीच में और रेंज भी -1 के बीच में। तो ये ऑन टू तो है, ये फंक्शन ऑन टू है बट वन वन नहीं है। तो इस फंक्शन को वन वन बनाने के लिए जो इसका जो डोमेन है उसको हमें कुछ रिस्ट्रिक्टेड रीजन के अंदर रखना पड़ेगा जिससे कि ये फंक्शन वन वन हो जाए। तो जैसे कि हमने यहाँ से यहाँ तक लिया इसका डोमेन, -π/2 से π/2 तक हमने लिया। तो अगर हम इसमें अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे तो देखेंगे कि एक ही लाइन पे कट रहा है। लेकिन आप ये बोलेंगे कि -π/2 से π/2 लिया हमने, या π/2 से हम 3π/2 भी ले सकते थे, 3π/2 से 5π/2 भी ले सकते थे, आप ले सकते थे। लेकिन इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कमेटी बैठी और उसने डिसाइड किया कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसको लेना मस्ट हो गया। तो यहाँ तक तो मस्ट है, तो इसीलिए हमने -π/2 से π/2 लेंगे। तो आइए नया फंक्शन देखते हैं जिसका जो डोमेन होगा -π/2 से π/2 होगा। तो ये जो नया फंक्शन है उसका जो आप देख सकते हैं -π/2 से π/2 से लेकर के -1 से 1। तो जो इसका ग्राफ है कुछ इस तरीके से। अब इसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं फंक्शन एक ही जगह पर कट रहा है। तो ये फंक्शन वन वन हो गया और ये फंक्शन ऑन टू तो था ही। तो अब इस फंक्शन का आप इन्वर्स निकालेंगे और देखेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने साइन का जब इन्वर्स निकाला तो ये जो वैल्यू आपस में इंटरचेंज होगी। डोमेन की जगह रेंज चला गया, रेंज की जगह डोमेन आ गया। तो ये -1 से 1 से लेकर के -π/2 से π/2 है। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है। आपको ये दोनों ग्राफ बिल्कुल सिमिलर लग रहे होंगे बट ये देख सकते हैं आपकी कुछ इसमें डिफरेंस होता है। जिसकी यहाँ से यहाँ ऊपर में ऐसे करके गया हुआ और ये नीचे से ऐसे करके गया हुआ है। जो y इक्वल टू में x है, मतलब इन दोनों में वैल्यू ना इंटरचेंज आती है जब इसका इन्वर्स निकालते हैं हम। तो जो x की वैल्यू होती है y में चली जाती है, जो y की वैल्यू होती है वो x में चली जाती है, x एक्सिस में। तो इसी तरीके से सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए ग्राफ कुछ इसी तरीके से बनेगा और ऐसे ही बिहेव्स करेंगे सारे फंक्शन। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज देख लेते हैं। जैसे कि साइन इन्वर्स का तो मैंने आपको बता ही दिया, जो डोमेन होता है -1 से 1 होता है और रेंज ही होता है। तो जैसे कि आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे कि साइन इन्वर्स का डोमेन जो होता है -1 से 1 होता है। अगर हम साइन इन्वर्स 2 वैल्यू पूछें तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगी, या साइन इन्वर्स -3 कुछ भी पूछ लें नॉट डिफाइन हो जाएगी। जो साइन इन्वर्स x, ये जो x की वैल्यू है ना यहाँ पे, ये -1 से 1 के बीच में ही वेरी करनी चाहिए तभी हमारा ठीक होगा, नहीं तो बाकी सारी वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएंगी। तो वैसे ही कॉस इन्वर्स का भी देखते हैं। कॉस इन्वर्स का भी डोमेन जो होता है -1 से 1 के बीच में होता है और रेंज होता है 0 से π। टेन इन्वर्स के जो डोमेन होता है वो रियल नंबर्स होता है, रेंज होता है
π/2 से π/2, और कॉट का भी सेम होता है डोमेन, रेंज हो जाता है 0 से पाई। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है क्योंकि ये -π/2 और π/2 पे जो 10 होता है वो एसिम्प्टोट होता है। आप ग्राफ जब देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और इसमें भी वही होता है 0 और पाई पे एसिम्प्टोट होती है कॉट में। और सेक इनवर्स, और ये दोनों थोड़ा मेन होते हैं क्योंकि थोड़ा अजीब से होते हैं। कॉसेक इनवर्स एक्स का होता है रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 और 1, तो यानी कि जैसे कि रियल नंबर्स हो जाएंगे एक्सेप्ट -1 और 1, हाँ। और उसका जो रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। और सेकंड वर्स का भी हो जाएगा रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, और जो रेंज हो जाएगा 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। तो बाकी आप बाकी सभी फंक्शंस का ग्राफ देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से। साइन का ग्राफ आपको मैंने बता ही दिया है। कॉस का ग्राफ कुछ फॉर टाइप में होता है और वो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, तो हम बोल सकते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। tan इनवर्स एक्स का आप देख सकते हैं कुछ एस शेप से ग्राफ बन रहा है, और ये -π/2 और π/2 पे एक डॉटेड लाइन जा रही है जो कि पैरेलल है ग्राफ के, तो वही होती है एसिम्प्टोट, ये जो जा रही है पैरेलल लाइन जा रही है। और कॉट इनवर्स एक्स का भी कुछ इस तरीके से होता है जो कि वो भी एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, तो कॉट इनवर्स एक्स भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। सेक और कॉसेक का भी आप देख लेंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ग्राफ को कैसे शॉर्ट्स में कैसे याद कर लेते हैं। वैसे ग्राफ पे CBSE ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देता है, कंपटीशन लेवल में ही इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप अगर याद कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर है। तो याद करने के लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे याद कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको साइन का ग्राफ याद है, जैसे कि साइन का ग्राफ उस तरीके से होता है, तो जब साइन का ग्राफ जहाँ पे ख़त्म होता है, जैसे कि ये पॉइंट देख रहे होंगे, तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो यहीं से ऐसे करके ऐसे कर देंगे हम, और यहाँ से ऐसे करके ऐसे कर देंगे। तो ये अगर हम और इसको मिटा देंगे इस लाइन को, तो हम देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो कॉसेक इनवर्स का ग्राफ है। उसी तरीके से कॉस का भी होता है। तो आप देख रहे हैं कि कॉस का ग्राफ कुछ फॉर टाइप में होता है, फॉर टाइप में, और जब जहाँ पे ये ख़त्म होता है वहीं से सेक का ग्राफ स्टार्ट होता है, ऐसे ऐसे। अगर हम इसे मिटा देंगे तो आप देख सकते हैं कि ये सेक इनवर्स एक्स, और ये जो एसिम्प्टोट होती है यहाँ पे ये। तो जो 10 का ग्राफ है कुछ एस शेप में होता है, और ये एसिम्प्टोट होती है π/2 पे। और कॉट इनवर्स एक्स का भी ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, वो लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, वो उल्टा ऐसे बोल सकते हैं हम। 10 का एस तो इसका उल्टा एस। ये भी एक एसिम्प्टोट होती है 0 पे और पाई पे। ये भी कॉट इनवर्स एक्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और कॉस इनवर्स एक्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो आइए कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो आप प्रॉपर्टी देखने से पहले, जैसे कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जानते होंगे, जैसे कि साइन ए है, जब इसका हम रेसिप्रोकल करते थे तो एक कॉसेक ए बन जाता था। तो उसी तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या होता है कि जब हम इसके एंगल का रेसिप्रोकल करते हैं ना तो बनता है। तो जैसे कि साइन इनवर्स a/b है, तो इसका हम एंगल का इन्वर्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स b/a। ये हो जाएगा सेक इनवर्स b/a, और टेन इनवर्स a/b का हो जाएगा कॉट इनवर्स b/a। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप यूज़ करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। तो प्रॉपर्टी टू देख लेते हैं। तो उस प्रॉपर्टी 2, ये 3 ऑड फंक्शन होता है, बाकी 3 इवन होते हैं, बाकी 3 नॉट डिफाइन होते हैं, सॉरी। तो ये जो साइन इनवर्स -x हो जाता है, माइनस साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स -x का हो जाता है, माइनस टेन इनवर्स x, और कॉसेक इनवर्स -x का हो जाता है, माइनस सेक इनवर्स x। आपको मैं इसका प्रूफ दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने लिया साइन इनवर्स -x = y, इसको लेट कर लिया, ठीक है। तो इस साइन को उस तरफ ले जाएंगे तो -x = साइन y हो जाएगा, और इस माइनस को भी उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस साइन y हो जाएगा। और हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू में होता है माइनस साइन थीटा। तो ये जो माइनस उसको अंदर ले आएंगे, x = साइन माइनस y। अब इस साइन को दोबारा इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x = -y। अब ये ऊपर से इस y की वैल्यू डाल देंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स x = माइनस साइन इनवर्स -x। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये जो बाकी जो 3 फंक्शन है ये नॉट डिफाइन होते हैं, ना ये ऑड होते हैं ना इवन होते हैं, फंक्शन नॉट डिफाइन होता है। तो जैसे कि कॉस इनवर्स -x हो जाएगा पाई माइनस में कॉस इनवर्स x, और सेक इनवर्स -x का हो जाएगा पाई माइनस में सेक इनवर्स x, कॉट इनवर्स -x का हो जाएगा पाई माइनस में कॉट इनवर्स x। तो आइए इसका प्रूफ देख लेते हैं एक का। तो जैसे कि हमने लिया कॉस
इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू में वाई, इसको लेट कर लिया हमने। तो अब इसको कॉस को उस तरफ ले जाएंगे, माइनस को भी उस तरफ ले जाएंगे, तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस कॉस वाई। अब ये जो माइनस है इसको हटाना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू में कॉस पाई माइनस में वाई। हम लिखते थे ना कि कॉस पाई माइनस में थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, वैसे ही किया है, इसको हमने 1 मान लिया क्वेश्चन को। तो अब इसको दोबारा इस तरफ ले आइए, तो कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू में पाई माइनस में वाई। अब ये ऊपर से वाई की वैल्यू डाल दीजिए, तो हो जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू में पाई माइनस में कॉस इन्वर्स माइनस एक्स। ये आपका प्रूव हो गया। ये सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ये सारे क्वेश्चन। और कुछ बेसिक्स चीज़ें भी होती हैं, वो भी हम जान लेते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया साइन, अंदर हम लिख दिया साइन इन्वर्स एक्स, ये हो जाएगा एक्स। या हमने लिख दिया साइन इन्वर्स साइन एक्स, ये हो जाएगा, ये एक्स हो जाता है, क्योंकि साइन से साइन कट जाता है और एक्स बचता है। तो उसी तरीके से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए सेम होगा ये सारी चीज़ें। तो आइए अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन तो बता नहीं सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा जो कि उसी की तरीके से बाकी क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि इसको देख सकते हैं कॉट इनवर्स माइनस 1/√3। तो अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो माइनस को पहले हम बाहर करेंगे, तो माइनस बाहर करेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। तो अब कॉट की 1/√3 कौन सी वैल्यू होती है, तो कॉट की होती है कॉट 60। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट इनवर्स कॉट पाई/3। तो एक कॉट इनवर्स से कॉट कट जाएगा, तो हो जाएगा पाई माइनस में पाई/3। इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 2 पाई/3। इसका आंसर हो गया। अब इसका साइन इनवर्स 1/2। तो साइन की कौन सी वैल्यू होती है 1/2। तो साइन 45 होता है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जब आप क्वेश्चन करने लगेंगे तो आप डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे। अब जैसे कॉस इनवर्स माइनस 1/2, तो माइनस को पहले बाहर करेंगे तो माइनस कॉस इनवर्स 1/2 हो गया। अब कॉस की 1/2 कौन सी वैल्यू होती है, तो कॉस 60 होती है। तो पाई माइनस में पाई/3 इक्वल टू में ये भी हो जाएगा 2 पाई/3। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 है। तो tan इनवर्स 1 cosec इनवर्स माइनस 1/2 प्लस में sin इनवर्स माइनस 1/2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे कि tan इनवर्स, tan की वैल्यू वैल्यू होती है पाई/4 पे, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसमें से माइनस हटाएंगे तो हो जाएगा पाई माइनस में cos इनवर्स माइनस 1/2, और इसका माइनस बाहर लिख लेंगे क्योंकि हम जानते हैं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स 1/2। तो अब देखते हैं, तो हो जाएगा पाई/4 प्लस में पाई, ये हो जाएगा कॉस की 1/2 कब होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 60, तो हो जाएगा माइनस पाई/3, और इसका भी हो जाएगा, ये 30 पे होती है वैल्यू, तो हो जाएगा पाई/6। अब इन सबका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12, 3 पाई प्लस में 12 पाई माइनस में 4 पाई माइनस में 2 पाई, तो ये हो जाएगा 9 पाई/12। तो ये आपका आंसर आएगा 3 पाई/4। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इसलिए मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, जिससे कि आपका अच्छे से काम चल सके। तो यहाँ से एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म होती है चैप्टर 2 की। बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आप इजीली कर सकते हैं।